ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का पर्पज ये है कि मीडिया के साथियों को हम थोड़ा सा सेंसिटाइज करें कि जो बुजुर्ग अफराद हैं, जब उम्र बड़ी हो जाती है तो कौन कौन से जो है वो चैलेंजेस जो है वो बुजुर्ग अफराद को दरपेश होते हैं। फिर उन चैलेंजेस को एड्रेस करने में मीडिया का क्या किरदार हो सकता है। आप सब साथी डिफरेंट न्यूज़ चैनल से और मुख्तलिफ अखबारों से हैं, लिखने वाले हैं, तो जब लिखने वाले अगर लिखें इस इशू पे तो बहुत पॉजिटिव असरात जो है वो पड़ते हैं, या एक प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जा सकता है ताकि स्टेट जो है वो सीनियर सिटीजन के राइट्स के हवाले से रिस्पॉन्सिबल बने और वो जो राइट्स उन्होंने कहे हैं, कानून में लिखे हैं, वो इंश्योर हो सके। क्योंकि हमारा ये इदारा 2003 में एज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुआ है और हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और करंटली जो है वो हम सिंध के 16 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो अवेलेबल है। और हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है जितनी भी सिंध की 16 जिलों की, उसको हम 100% हमारी कवरेज है, आउटरीच है हमारी रूरल एरियाज की। मिसाल के तौर पे अगर आप सखर कहेंगे तो सखर मेन सिटी अर्बन सिटी है, लेकिन सखर के डिफरेंट जो तालके हैं वो हमने रूरल तालके जो है वो हमने कवर किए। इस तरह लाड़काना है, शिकारपुर है, जैकबाबाद है, सांगड़ है और हैदराबाद वाली साइड्स हैं। इस तरह खट्टा है, बदीन है, जहाँ पे हमारा काम चल रहा है। ये कानून बना था 2016 में, टेबल हुआ था 2014 में, 16 में बना था। बेसिकली मैं आपको इस कानून की भी ओरिएंटेशन दूंगी तो उसमें सारी तफसीलात भी आ जाएंगी, लेकिन जो आपका सवाल है उससे रिलेटेड जो जवाब है वो ये है कि हम इनके साथ जो है वो जब से ये प्रोजेक्ट आया तब से हमारा उनके साथ MOU है और हम उनको टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं। और रूल्स ऑफ बिजनेस के ड्राफ्ट में जो नोटिफाइड कमेटी थी उनको हमने फैसिलिटेट किया और ये रूल्स फाइनल हुए और फिर कैबिनेट ने अभी मेरे ख्याल में मई 2021 में उन्होंने अप्रूव भी किए हैं। कराची के कोई 12 शेल्टर होम्स हैं जहाँ पे सीनियर सिटीजन को फैसिलिटेट किया जाता है। वो प्राइवेट है, लेकिन क्योंकि हम सीनियर सिटीजन के साथ काम करते हैं तो हमने उनको भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। वो हैं और कुछ सिविल सोसाइटी के इदारे हैं जिन्होंने मिल के बुजुर्ग दोस्त नेटवर्क बनाया है। और उसके अलावा कराची में हमने 10 बुजुर्ग अफराद की तंजीमें भी बनाई हैं जो डिफरेंट कराची की लोकेशंस पे हैं। औरंगी में भी है, इब्राहिम हैदरी में भी है, कोरंगी में भी है, गुलशन हदीद, गग्गर, मलीर, सच्चल गोट की तरफ। इस तरह हमने कवरेज करने की कोशिश की है। तो वो साथी भी हैं, वो भी हमसे जो है वो जब भी कोई नेचर ऑफ एक्टिविटी डिपेंड करती है कि कौन सा स्टेक होल्डर हम बुलाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब लोग इकट्ठे होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत स्पेसिफिक एक स्टेक होल्डर जो है वो हमारे साथ इंगेज होता है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि चूंकि बच्चे और बूढ़े एक स्टेट ऑफ माइंड में हो जाते हैं, बच्चों को कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो इजहार कर पाते और नहीं कर पाते। मेरा ख्याल है क्योंकि मेरी मदर भी अब थोड़ी एजेड हो गई है तो वो कह नहीं पाती। इस चीज़ को समझने की कोशिश है कि राइट उनका यही है, राइट टू लिव, राइट टू ईट, राइट टू राइट, ये तो सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन बच्चों की स्पेसिफिकली और बड़ों की नीड्स स्पेशल होती हैं, नहीं कह पा रही हैं, कुछ चाहिए है। बच्चा भी नहीं कह पाता जब वो नहीं, लेकिन बूढ़े तो बोलने के बावजूद नहीं बोल पाते। हमें उस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि वो क्या चाह रहे हैं। मेरा ख्याल एक वो चीज़ है, सुकूनत, खाना पीना, मेडिसिन, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है और उस बात को हम किस तरह से केटर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ओल्ड एज पीपल के लिए ये सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ है कि हम उनकी बात को समझें और इसको केटर करें। थैंक यू। अब आप पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, ये जो उसमें जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अच्छा ये जो इंटरनेशनल जो बिल था उसमें सारे आपको नजर आएंगे, कोई भी उसमें कोई राइट नहीं है जो उसके अगेंस्ट हो। फिर साफ जाहिर है कि ये पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल बिल के राइट थे उन्होंने एक्सेप्ट किए और फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिए। ब्रीफ कर देती हूँ कि ये जो सिंध सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट है, उस एक्ट के अंदर जो है बेसिकली कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो स्टेट ने, सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो सिंध में रहने वाले जो बुजुर्ग अफराद हैं उनको दिए हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इसके जो 4-5 बाब हैं डिफरेंट उस कानून के, वो लिखे हुए हैं। इसमें जो सीनियर सिटीजन है उसकी जो डेफिनेशन बेसिकली दी गई है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सिंध में 60 साल की उम्र का जो बंदा है वो सीनियर सिटीजन कहलाएगा। और उसके अलावा एक और लफ्ज लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन कार्ड।
बेसिकली सीनियर सिटीजन कार्ड जो है एक ऐसा कार्ड है जो 60 साल के अफराद जो हैं, वो मर्द हो, औरत हो या ट्रांसजेंडर हो, उनको सिंध गवर्नमेंट जो है वो मुहैया करेगी। और उसके बाद जो है लॉजिस की इस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो कहानी है या जो कानून पे ज़्यादा तफसीलात लिखी हुई है वो ये है कि ऐसे ओल्ड एज होम्स कायम करना या डे केयर कायम करना जहाँ पे ऐसे बुजुर्ग अफराद जिनके बच्चे नहीं हैं, वो लावारिस हैं, या फिर जिनके बच्चे हैं लेकिन वो अपने वालिदैन को रखना नहीं चाहते, तो उनके लिए एटलीस्ट वो रोडों में ज़िंदगी ना गुजारें, वो मतलब गलियों में कचरों में ना पड़े हुए हों, लेकिन उनके लिए रहने के लिए प्रॉपर जो है वो होम्स हों। अच्छा, इस कानून के अंदर एक काउंसिल बनाई गई है। उस काउंसिल के अंदर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उसका पूरा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसके जो चेयरपर्सन है मिनिस्टर सोशल वेलफेयर जो है वो उस काउंसिल के चेयरपर्सन है। काउंसिल की जो फंक्शंस हैं, इसमें क्या जिम्मेदारियां काउंसिल को दी गई हैं, उसमें सबसे पहला काम है कि काउंसिल जो है वो कोई पॉलिसीज या कोई वेलफेयर का, बुजुर्गों की वेलफेयर और डेवलपमेंट का जो काम है वो काउंसिल करेगी, उसके लिए पॉलिसीज बनाएगी, गाइडलाइंस देंगी। उसके अलावा जो है ओल्ड एज होम्स जो हैं वो बनाने में वो अपना रोल अदा करेगी। और जो बुजुर्ग अफराद हैं उनकी इमोशनल, फिजिकल जो हेल्थ है उससे रिलेटेड जो ज़रूरियात हैं उनके ऊपर जो काम करेगी, पॉलिसीज बनाएगी। सीनियर सिटीजन जो है उसकी पार्टिसिपेशन को जो है वो इंश्योर करेगी, क्योंकि हम सब लोग देखते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं जब 60 साल के हो जाते हैं तो हम उनको अपनी जो लाइफ साइकिल है, एक जिसे हम कहेंगे मेन स्ट्रीम जो लाइफ की साइकिल है, उसमें से हम उनको आइसोलेट करते जाते हैं। बुजुर्ग अफराद घरों में भी आइसोलेट हो जाते हैं और फिर हमारी जिंदगियों में भी आइसोलेट हो जाते हैं। तो काउंसिल की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से कोई ऐसे प्रोग्राम करे जिसमें जो बुजुर्ग अफराद हैं वो इस सारी मेन स्ट्रीमिंग में, इस सारी डेवलपमेंट के प्रोसेस में वो भी एक्टिव रहें, रादर देन हम उनको आइसोलेट कर दें। तो ये भी काउंसिल का रोल है। फिर काउंसिल का ये भी रोल लिखा गया है कि वो लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल जो इदारे हैं जो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो उनके साथ भी वो इंटरेक्ट करें, रिसोर्सेज रेज करें उनके लिए। ओल्ड एज होम के हवाले से जो है इस कानून में लिखा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा है कमिटमेंट, और मैं आपको करंट स्टेटस भी बताऊँ क्योंकि हमारा इनके साथ डेली इंटरेक्शन होता है। तो न्यू कराची में सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग से एक बहुत बड़ा ओल्ड एज होम बना है जिसको 5 साल हो गए हैं, और वो बिल्डिंग हम सब भी देख कर आए हैं, हमने बार बार विजिट किए हैं और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन आप यकीन करें 5 साल गुजरने के बाद भी वो रन फंक्शनल नहीं है। 5 साल गुजरने के बाद भी मतलब वो ऐसा लगता है कि 2-3 सालों के बाद वो पुरानी हो जाएगी, लेकिन वो फंक्शनल नहीं हुई है। और वो किसी को मतलब सोशल वेलफेयर इवन डिपार्टमेंट के अंदर ही वो वर्क्स एंड सर्विसेज से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को हैंड ओवर ही नहीं हुई है और उसको 5 साल गुजर गए हैं। तो इसके ऊपर जो है वो आप लिख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, सिचुएशन को देख सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक मनी से बनी है, ये सारी बिल्डिंग अवाम के पैसों से बनी है। ठीक है, तो अब ये है कि सिंध गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट है हर जिले में हम एक बनाएंगे, लेकिन जो कराची में बना है 5 सालों से बना हुआ है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उससे कोई कराची का बंदा सीनियर सिटीजन फायदा नहीं ले रहा। जो प्राइवेट चल रहे हैं वो अपने अपने एफर्ट से चल रहे हैं, अपने अपने रिसोर्सेज उन्होंने पर्सनली कोई सेटअप बनाया है, कोई किसी से खैरात मिलती है, ज़कात मिलती है, उससे वो अपना निज़ाम चला रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ उन्होंने लिखा भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होगा वो जो है वो जिम्मेदार होगा और वो अकाउंटेबल होगा, जितनी भी जिलों में ये ओल्ड एज होम्स बनेंगे उसको देखभाल उसकी वही करेगा। अच्छा, प्रोविजन ऑफ मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन, इस कानून के अंदर कुछ अच्छी चीजें जो बुजुर्गों के लिए लिखी गई हैं वो ये हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितनी भी हैं वो फंडेड, जो फुल्ली फंडेड हैं या पार्शली फंडेड हैं, वो जो है वो जिम्मेदार होंगी कि बुजुर्गों अफराद जो है उनकी जो इलाज मुआवजा है वो फ्री में करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है कहा गया है कि हॉस्पिटल के अंदर बुजुर्ग अफराद के लिए सेपरेट क्यूज जो है ना, लाइनें, जो मरीज जाते हैं चेकअप करवाने के लिए, तो वहाँ पे नौजवान भी, बच्चे भी, बूढ़े भी सब इकट्ठे खड़े होते हैं। तो इस एक्ट में कहा गया है कि जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके अलग से क्यू हो और उनको टाइमली अटेंड किया जाए, उनको देर से मतलब ये कि खड़ा ना किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बुजुर्ग अफराद की फिजिकल जो कुव्वत है वो भी उस तरह नहीं होती जिस तरह नौजवान। फिर जो है
ये भी कहा गया है कि ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक टर्मिनल जेरियाट्रिक एंड डीजनरेटिव डिजीजेस जो हैं उनके ऊपर काम किया जाए। और मेरे ख्याल में कराची में शायद कोई हॉस्पिटल ऐसा हो जहाँ पे जेरियाट्रिक वार्ड हो जो कि उम्र से रिलेटेड बीमारियों को ट्रीट करता हो। तो हमारे यहाँ कोई शायद आगा खान या कोई बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है हो, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज से रिलेटेड जो है इस तरह का कोई रिसर्च का काम भी नहीं होता, ना ही उनकी बीमारियों को देखा जाता है। और फिर एक जिम्मेदारी और भी दी गई है कि डे केयर सेंटर्स बनाए जाएं जहाँ पे बुजुर्गों को रखा जाए ताकि वो सोशली दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेट हो। और मेक प्रोविजन ऑफ ज़कात फंड्स। अब ये कि ज़कात बैतुल माल और इस तरह के जितने भी फंड्स हैं गवर्नमेंट के पास, उसमें से जो बुजुर्ग अफराद हैं जो खुद कमा नहीं सकते, जिनको खाने पीने की परेशानी है, जिनको कपड़ों लटों का मसला है, उनकी वो जो है वो भरपाई कर सके या उनको वो दे सके, ये लिखा गया है। अच्छा, उसके अलावा कंसेशन ऑफ 25% ऑन ड्रग्स मेडिसिन। अब बुजुर्गों के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोविजन है जो स्टेट ने गवर्नमेंट ने रखा है, सिंध गवर्नमेंट ने। अब चैलेंजेस आगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इन्होंने रखी है कि जब भी कोई बुजुर्ग अफराद मेडिसिन लेने जाएगा तो मेडिसिन में 25% जो है उसको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, इसमें ये भी लिखा गया है कि जो सीनियर सिटीजन कार्ड दिया जाएगा, सिंध गवर्नमेंट 60 साल के सीनियर सिटीजन को देगी, अगर उसको कोई डिसऑनर करता है, उसको कॉम्प्लाइंस नहीं करता है, तो उसके लिए जो है वो सजा है, रिगोरियस इम्प्लीसमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर बट नॉट मोर देन 3 ईयर्स और फाइन। तो ये सजाएं भी जो है वो दी गई हैं अगर कोई नहीं मानता। अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो भी अपने वालिदैन को उनकी मर्जी के बगैर जो है वो कहीं पे नहीं छोड़ सकते। मिसाल के तौर पे मेरी माँ है और मेरे फादर हैं, मैं उनसे तंग हूँ तो मैं उनको कहीं पे भी छोड़ के आ जाऊँ और वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो मेरे साथ रहें, तो मेरे लिए भी सज़ा मुकर्रर की गई है कि इस तरह से अपने वालिदैन को घर से निकाल देना या उनको ओल्ड एज होम भेज देना, ये भी काबिले सज़ा अमल है। तो ये बेसिकली है। अपने आप को थोड़ा सा इसका सिर्फ स्टेटस बता देती हूँ कि काउंसिल की 6 मीटिंग्स हो चुकी हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने नादरा के साथ एक MOU किया है और उस MOU में इन्होंने काउंसिल ने नादरा के साथ ये कमिटमेंट की है कि हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं और सिंध के अंदर जितने भी बुजुर्ग अफराद हैं, 60 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, आप उनको एक आज़ादी कार्ड इशू करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्म बनाया है। उस फॉर्म के साथ 1-2 क्राइटेरिया भी रखा है कि वो शनाख्ती कार्ड बुजुर्ग अफराद होगा वो देगा और अपना PRC का जो डॉक्यूमेंट है वो या डोमिसाइल का जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके जो उस इलाके में जहाँ बुजुर्ग अफराद रहते हैं उस इलाके का जो करीबी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे वो जमा करवाएंगे। उसके बाद काउंसिल उस केस को रिव्यू करेगी और नादरा को भेजेगी और नादरा जो है वो बुजुर्ग अफराद को वो कार्ड देगी। उस कार्ड को लेकर एक सीनियर सिटीजन जो है वो मेडिकल स्टोर पे जाएगा तो उसको वहाँ पे कंसेशन मिलेगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो एयर ट्रेवल है, जहाज़ों का जो ट्रेवल है उसमें भी डिस्काउंट है, ट्रेन के ट्रेवल में भी डिस्काउंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके ऊपर भी डिस्काउंट है। उसके अलावा पब्लिक पार्क्स जो हैं जहाँ पे भी इंटरटेनमेंट की जगह हैं, सिनेमाज हैं या कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वहाँ पे भी बुजुर्ग अफराद को जो है वो कंसेशन होगी। ये सारा कुछ इस एक्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब नादरा के साथ एग्रीमेंट तो हो गया ये सारी चीज़ें, लेकिन ये आप मीडिया के लोग हैं, आप इसके ऊपर फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप किस इश्यू पे लिखें, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये कार्ड भी बन जाए, क्योंकि सीधा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो नादरा को पेमेंट करेगा और नादरा जिस तरह से शनाख्ती कार्ड बनाता है उस तरह से ये कार्ड भी बना देगा। लेकिन क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाएं देंगी डिस्काउंट पे? क्या ग्रोसरी वाला जो बैठा हुआ है, यूटिलिटी स्टोर वाला बैठा है, क्या वो डिस्काउंट देगा? मतलब उसका क्या मैकेनिज्म होगा? एक जो आपका सवाल है कि इससे रिलेटेड और कहाँ कानून बने, तो वफाक का भी कानून बना हुआ है और KPK में भी ये कानून बना हुआ है, पंजाब में भी, हर सूबे ने अपना कानून भी बनाया है सीनियर सिटीजन के ऊपर। दूसरा जो CSR की आपने बात की, देखिए हम जो है वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम वो लोग हैं जो मसलों को आप ही की तरह, मीडिया की तरह हम भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंगेज होते हैं, फिर हम खुद भी लर्न करते हैं, फिर हम आवाज़ उठाते हैं।
और उसके ऊपर मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टेट की होती है, उसके डिपार्टमेंट की होती है कि वो ये काम करें। बाकी हो रहा है इस दौर में 2015 से लेकर कि पहली दफ़ा तारीख में दुनिया में जो सारे लोग हैं वो उसमें जो मेजॉरिटी होगी वो 60 साल के लोगों की होगी और 60 साल से बड़े लोगों की होगी। पहले जो आबादी होती थी उसमें यंग जनरेशन ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो आबादी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एज का जो बढ़ना है, वो उसमें 60 साल के जो लोग हैं वो ज़्यादा होंगे। मतलब 2050 तक जो हमारी आबादी होगी उसमें 22% ग्लोबल जो फिगर्स हैं उसमें 22% आबादी 60 साल और उससे बड़े लोगों की हो जाएगी, और ये तारीख में पहली दफ़ा होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ पे जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। आपको पता है कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में जो है लोग बच्चे पैदा करना प्रीफर नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो बुजुर्ग अफराद जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई है, लेकिन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, वो 60, 70, 80 हो गई है। तो समझें कि हमारे पास जो नौजवान लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग अफराद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव होगी, ये दिखा रहे हैं 2050 तक की फिगर है। अब इसमें जो डेमोग्राफी के जो एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पे जो डार्क ब्लू कलर है ये वो लोग हैं यहाँ पे वो एरियाज हैं जहाँ पे 30% जो है वो बुजुर्ग अफराद जो हैं 60 और उससे बड़े हैं। ये जो ब्लू एरिया है वहाँ पे 10 से लेके 30% है, लेकिन ये जो ग्रे एरियाज हैं यहाँ पे आबादी जो है ये ग्रे एरियाज में अभी 10% तक है सीनियर सिटीजन की, लेकिन ये 50 तक जो है वो बढ़ के ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये कुछ फिक्स फिगर दिए गए हैं। 2015 से जो आबादी है ये है अभी फिलहाल जो है वो है 900 मिलियन। 900 मिलियन इस ग्लोब के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 900 मिलियन जो है वो सीनियर सिटीजन हैं, और 2050 तक जो है ये 2 अरब हो जाएंगे। तो आप सोचें कि 2 अरब आबादी अगर बुजुर्गों की हो जाए तो उनके मसाइल, उनकी ज़रूरियात, उनके चैलेंजेस, उनका खाना पीना, रिक्वायरमेंट सारी चेंज हो जाएंगी। लेकिन क्या हम सब तैयार हैं उसके लिए? क्या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्ट्रक्चर्स, हॉस्पिटल्स, हम खुद लोग कॉन्शियस हैं इसके लिए कि हम बुजुर्गों को उस तरह से ट्रीट कर सकेंगे? तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। एक और भी हकीकत है, रिसर्च ने बताया है कि जो हमारे आज के बुजुर्ग हैं उनके जो वालिदैन थे उस उम्र में वो इतने एक्टिव नहीं थे। अपने बुनियादी जो छोटे मोटे काम है, खाना पीना नहाना, ये जो अभी के जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके जो वालिदैन थे उन्होंने मुश्किल ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन आज का जो बुजुर्ग है वो अपने पेरेंट्स से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है इन्होंने बताया कि जी लोग और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको पता है कि ज़्यादा मसाइल हैं, जो रिच कंट्रीज़ है वहाँ पे जो है मसाइल कम हैं। अच्छा, एजिज्म, ये एजिज्म जो है ये बड़ी इनोवेटिव चीज़ है, नई चीज़ है हमारे लिए भी कि हम सेक्सिज्म की बात करते हैं, रेसिज्म की बात करते हैं कि जी रेसिज्म है लोगों में और डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लेकिन एजिज्म की बुनियाद पे भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आप खुद अपने घरों में देखें, जब हमारे घरों में कोई गैदरिंग्स होती हैं, शादियाँ हो रही होती हैं तो नौजवान उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ज़्यादातर, हम बुजुर्गों को नहीं लेकर जाते। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट हो तो उसमें हम यंग लोग जा रहे होते हैं, हमारे माँ बाप, लेकिन बुजुर्गों का हम क्या करते हैं कि इन सोशल एक्टिविटीज में हम नहीं लेकर जाते। ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है जो हम एजिज्म की बुनियाद पे करते हैं। यहाँ पे बस ये एक बात बताई गई है कि आपको जब पता है कि 2050 तक जो है आबादी 2 अरब, जो आबादी दुनिया की टोटल आबादी मेरे ख्याल में 6-6.5 अरब है, ठीक है, 6-6.5 अरब में से अगर 2 अरब लोग आपके बूढ़े हों तो आप सोचें कि आपके जो निज़ाम है, पॉलिसीज़ हैं, उनको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी, ऐसा ना हो कि जिनमें ओल्ड एज होम बनता है तो उसमें लिफ्ट नहीं है, तो उसमें रैंप नहीं है, ठीक है। इवन बहुत बड़ी बड़ी इस तरह की जो होटल्स हैं वहाँ पे भी इस तरह की बुनियादी चीज़ों को जो है इग्नोर किया जाता है। गवर्नमेंट की कितनी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे लिफ्ट हैं, गवर्नमेंट की कितनी ऐसी जगहें हैं, कितने ऐसे बैंक्स हैं जो एज फ्रेंडली हों। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हर जगह पे
हमें कॉन्शियस होकर जितनी भी चीज़ें करनी है वो एज फ्रेंडली हो, ताकि बुजुर्गों को या फिर ऐसे पर्सन जो डिसेबल हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे। तो हमें पूरे निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें हम भी शामिल हैं, गवर्नमेंट्स भी शामिल हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सब शामिल हैं।